का ट्रैवल एजेंसियां तक इस मुहिम का हिस्सा बन चुकी हैं। देखिए हमारे संवाददाता भरत सेठी की लखनऊ से एक खास रिपोर्ट। ये देश के दुश्मनों के खिलाफ लोगों का गुस्सा है। ये पाकिस्तान के मददगार मुल्कों का विरोध है। ये हिंदुस्तान के दुश्मन देशों के खिलाफ बढ़ता आक्रोश है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का साथ देने वाले देशों के खिलाफ देश का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। चीन, तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों को बॉयकॉट करने का अभियान तेज होता जा रहा है। बॉयकॉट तुर्की और बॉयकॉट अजरबैजान जैसी मुहिम ने रफ्तार पकड़ ली है। हमारे संवाददाता भरत सेठी ने लखनऊ की बड़ी फल मंडी में पहुंचकर सेब व्यापारियों से बात की। व्यापारियों ने बताया कि अब वो तुर्की से सेब मंगवाना बंद कर चुके हैं और इसकी मांग में भी काफी गिरावट आई है। ग्राहक अब भारतीय सेब की खरीद को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिससे विदेशी सेब की बिक्री घटी है। हमने मार्केट में कारोबारियों से इसके बारे में बात की, जो इस बदलाव को देशभक्ति की भावना से जोड़ रहे हैं। दुकानदार तुर्की के सेब मंगवाकर बेचते थे, अब तुर्की के सेब को बेचने के लिए दुकानदार मना कर रहे हैं। सर, आप तुर्की के सेब नहीं बेच रहे हैं, आपने कहा, क्या कहेंगे? जी, तुर्की का सेब हम बेचेंगे नहीं। हमारे देश का जो है दुश्मन है तुर्की, जो है पाकिस्तान का सपोर्ट किया है, इसलिए हम उस देश का जो है माल नहीं बेचेंगे। टर्की का बाइकआउट कर रहे हैं हम लोग। टर्की का कोई धंधा नहीं होगा, व्यापार नहीं होगा। सेब विक्रेता सेब बेचते हैं, क्या कहेंगे? हाँ, अपने यहाँ का सेब बेचेंगे, बाहर का सेब नहीं बेचेंगे। तुर्की का नहीं बेचेंगे, अपने यहाँ का बेचेंगे। हाँ। तुर्की और भारत के बीच सूती धागे, कपड़े और रेडीमेड गारमेंट्स का भी अच्छा व्यापार होता है, लेकिन व्यापारियों का कहना है कि देशभक्ति से बड़ा कुछ भी नहीं। इसलिए अब तुर्की से कपड़े का कारोबार भी रोकने की बात की जा रही है। हम लोग कपड़े वाले बहुत सारा कपड़ा उनका बेचते हैं, उसके बावजूद जो उसने आतंकिस्तान का जो साथ दिया है, उससे काफ़ी हम लोग भी मतलब गुस्से में हैं। और हमारे यहाँ जो लग्जरी कपड़े ज़्यादातर तुर्की वाले हैं, वो हम लोग अब बिल्कुल नहीं बेचेंगे। और यहाँ पे कस्टमर के आगे भी जो तुर्की लिखा हुआ कपड़ा अगर कोई कस्टमर देख रहा है, तो वो बिल्कुल ही गुस्से से कह रहा है कि ये नहीं चाहिए। तो काफ़ी लोगों में भी गुस्सा है, कस्टमर में भी, दुकानदारों में भी। लोग तुर्की की ट्रिप भी कैंसिल कर रहे हैं। इसके बारे में ट्रैवल एजेंसीज के पास लगातार कॉल आ रही है। तुर्की की छवि अब भारतीयों के लिए एक दुश्मन देश के साथी की बन चुकी है, इसलिए हिंदुस्तान के लोग अब तुर्की नहीं जाना चाहते। 2024 में $400 मिलियन से ऊपर का बिजनेस इन कंट्रीज को मिला है फ्रॉम इंडियंस इन अजरबैजान और टर्की को, और ये बिजनेस जो है इसके ऊपर डेंट लगेगा। पिछले एक महीने में तो ऑब्वियसली बिल्कुल ही नीचे आ गए होंगे ये। जो 2-4-10 बुकिंग्स अभी पड़ी हुई भी हैं, वो भी लोग ऑप्शंस पूछ रहे हैं कि साहब अगर हम यहाँ नहीं जाते हैं तो कहाँ जाए। लखनऊ की गलियों और बाजारों में अब ये चर्चा आम है कि जो भारत के साथ नहीं, उसके साथ भारत भी व्यापार नहीं करेगा। यही वजह है कि अब सिर्फ व्यापारी ही नहीं, बल्कि आम लोग भी तुर्की से आयातित चीजों को खरीदने से साफ इनकार कर रहे हैं। भारत अब केवल सीमाओं पर ही नहीं, आर्थिक मोर्चे पर भी अपने दुश्मनों को करारा जवाब दे रहा है, और इसमें देश का हर वर्ग शामिल हो रहा है। लखनऊ के तमाम जो व्यापारी हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि अब तुर्की से दूरी बनाना हमारे लिए ज़रूरी है। कपड़ा व्यापारी की बात करें, चाहे वो फल व्यापारी जो सेब का बड़ा व्यापार करते थे उनकी बात करें, चाहे वो ट्रैवल एजेंट्स की बात करें जो टिकट्स करवाते थे, उनका कहना है कि अब हमारे पास जो भी पहले से टिकट्स बुकिंग थी, तुर्की की जो पैकेजेस थे, वो फ़िलहाल अब कैंसिल लोग करवा रहे हैं। भरत सेठी, लाइफ टाइम न्यूज़, लखनऊ। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय मंत्री शंकर ठक्कर ने देश भर के व्यापारियों का आह्वान किया कि वो तुर्की और अजरबैजान की चीजों का बहिष्कार करें और इन देशों की यात्रा से भी परहेज करें। लाइव टाइम से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि व्यापारी संगठन अब ट्रैवल एंड टूर ऑपरेटर संगठनों के साथ साथ संबंधित वर्गों से भी संपर्क करके इस अभियान को तेज करेगा। कैट के जो राष्ट्रीय महामंत्री हमारे साथ शंकर ठक्कर साहब मौजूद हैं, जिन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है इनके संगठन और बड़ी संगठन देश की व्यापारी संगठन की मांग ने। शंकर साहब क्या कहेंगे? वास्तव में एक जरूरी फैसला था कि आप लोग लें, ताकि तुर्की को मैसेज जाए कि हमारे ही पैसे से उसकी वहां पर अर्थव्यवस्था चलती है और यहाँ के ही देश के साथ वह आतंक की गतिविधियों को अंजाम देता है।
देखिए, सबसे पहले तो तुर्की और अजरबैजान, ये दोनों देशों ने पाकिस्तान का खुला समर्थन किया। ये हमारे लिए बहुत ही घातक है। जिस देश को जब मदद की जरूरत थी, उनके यहाँ भूकंप आया, उनके यहाँ कोरोना में हमने दोनों देशों को मदद की, और ऐसे देश ने हमारे साथ विश्वासघात करते हुए पाकिस्तान का समर्थन किया। इसलिए इन देशों को हमें हर हालत में उनको तकलीफ देनी है, और इसके लिए हमारे व्यापारी संगठन केट ने ये निर्णय लिया है कि देश का जितना भी व्यापार उनके साथ है वो सारा व्यापार कट होना चाहिए। और इसके लिए आने वाले कल हम 16 तारीख को देश भर के सभी प्रमुख व्यापारी जो नेता है वो दिल्ली में इस विषय पर गंभीर बैठक ले रहे हैं, और वहां पे हमारा फाइनल निर्णय होगा। और हमने 3 दिन पहले देश के सभी संगठनों को आह्वान किया था कि आप इनके साथ सारे संबंध खत्म करें। जो फल और अलग अलग हमारे संगठन जुड़े हुए उन्होंने सबने निर्णय लिया, और संबंध कट करना, व्यापार कट करना शुरू हो गया है। और आने वाले दिनों में जो हमारी देश की जनता जागरूक हो चुकी है, जनता ने भी ये निर्णय लिया कि हम जो वहां घूमने जाते थे वो भी हम प्रवास वहां का बंद कर देंगे, दूसरे देशों में घूमेंगे, हमारे देश में घूमेंगे। लेकिन ऐसे देशों का बिल्कुल समर्थन जायज नहीं है जो हमारा पैर काटने को सोच रहे हैं। बिल्कुल, और यही कारण है कि अगर हम एक आंकड़ों की बात करें कि करीबन 2023-24 या उसके बहुत बड़े पैमाने पर भारत से पैसा वहां गया हुआ है, उसकी कुछ डिटेल बता सकें आप कि कितना फायदा भारत वजह से उस देश को पहुंचता है और उसकी वजह से देश चलता है? देखिए, ये हमारे देश के जो सिर्फ टूरिस्ट जाते हैं उनके ऊपर उनका पूरा इकोनॉमी चल रहा है। तो हमारे देश के टूरिज्म के माध्यम से उनको मिलियन रुपयों का फायदा हो रहा है। और इसके अलावा जो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, जहां से जो टर्की है, टर्की से हमारे देश पे बड़े पैमाने पर हम वहां से कपड़े मंगवाते हैं, केमिकल मंगवाते हैं, कच्चा पेट्रोलियम मंगवाते हैं, ऐसे कई प्रकार की चीजें हम मंगवाते हैं और उनको सामने देते भी है, जिसमें प्रमुख रूप से दवाइयों की हम निर्यात करते हैं। उनको फाइनल जो प्रोडक्ट है हमारा पेट्रोलियम, उसका हम निर्यात करते हैं। कई प्रकार के वस्त्र का निर्यात करते हैं, कीमती हम जो रत्न है उसकी निर्यात करते हैं। तो इन सभी चीजों की वजह से उनकी हालत बहुत पतली होने वाली है। इसके पहले भी हमने ये चीजें करके दिखाई है। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने इसके पहले भी जो जिन दिनों से हमारा जो ऐसा संबंध हुआ, वहां पर हमने पूरे देश ने एक साथ खड़ा होके उनको दिखा दिया है कि भारत की ताकत क्या है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और शंकर ठक्कर साहब, जाहिर सी बात है कि एक बड़े व्यापारी संगठन है, पूरे देश भर में उनको प्रतिनिधित्व करते हैं, और जाहिर सी बात है कि मीटिंग जो हो रही है इसमें साफ साफ बड़ा फैसला हो जाएगा कि किसी भी तरीके से तुर्की हो, अजरबैजान हो, कहीं पर भी इनका कोई सामान भारत में आ सकता नहीं है, और न ही भारत के लोग इनके साथ कोई संबंध रखेंगे व्यापारिक तौर पर। क्योंकि रमजीत के साथ अभिषेक शर्मा, लाइव टाइम्स, मुंबई से। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया, तो अब आम भारतीयों ने भी पाकिस्तान के सहयोगी तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ ऑपरेशन टिकट कैंसिलेशन लॉन्च कर दिया है। एक हफ्ते से तुर्की और अजरबैजान जाने वाले भारतीय सैलानियों की तादाद में भारी कमी आई है। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव का असर तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों के साथ संबंध पर भी साफ देखा जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को इन देशों के समर्थन ने भारतीय जनमानस की भावनाओं को आहत किया है। इसका सीधा असर इन देशों के साथ कारोबार के साथ ही पर्यटन और यात्रा बुकिंग पर पड़ रहा है। दुश्मन मुल्क की मदद करने वाले इन देशों को सबक सिखाने के लिए लोग अपने टूर बड़ी तादाद में रद्द कर रहे हैं। इनके खिलाफ सोशल मीडिया पर भी मुहिम लगातार तेज होती जा रही है। देखिए, हमारी लॉ फर्म हर साल लॉयर्स को इंडिया अब्रॉड डेस्टिनेशंस पे लेके जाती है वेरियस। उसका पर्पस होता है बेसिकली टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेस। मगर इस बार हमने अजरबैजान को चूज़ किया था, जिसमें अबाउट 35 लॉयर्स जा रहे थे हमारी लॉ फर्म से, स्पॉन्सर्ड बाय द लॉ फर्म। पर जैसे ही हमें न्यूज़ चैनल्स से, प्रिंट मीडिया से पता लगा, और हमारे ट्रैवल एजेंट हैं स्टिक ट्रैवल्स, उन्होंने इन्फॉर्म किया कि अजरबैजान इज सपोर्टिंग पाकिस्तान विच इज़ अ रोग एंड टेररिस्ट कंट्री, वी इमीडिएटली डिसाइडेड टू कैंसिल द टूर। हमने अगस्त में ट्रिप प्लान किया था टू अजरबैजान एंड सर टर्की जा रहे थे। तो उसके बाद हमें पता चला कि इंडो पाकिस्तान वॉर के दौरान इन्होंने ड्रोन्स वगैरह सप्लाई किए हैं टर्की ने, एंड अजरबैजान इज़ टोटली सपोर्टिंग पाकिस्तान, सो वी आर टोटली रिलक्टेंट एंड वी बॉयकॉटेड टू बोथ द टू कंट्रीज़। मैम, हमारा ट्रिप था 14 अगस्त से लेके 18 अगस्त तक के लिए था। सर हमारे लिए ऐसे ट्रिप ऑर्गेनाइज करते हैं जो ऑफिशियल ऑफ साइट ट्रिप्स होते हैं ऑफिस के, जिसमें हम एक्टिविटीज़ वगैरह करते हैं और एक टीम बिल्डिंग का इसलिए इनिशिएटिव लेते हैं। सर वो ट्रिप कैंसिल हो गया, उसका हमें कोई दुख नहीं है। हम अपनी कंट्री के सपोर्ट में हैं और ऐसे नेशन में हम बिल्कुल जाना पसंद नहीं करेंगे जो हमारी कंट्री के अगेंस्ट है।
तुर्की और अजरबैजान को पाकिस्तान का साथ देने का अंजाम अब भुगतना पड़ रहा है। भारतीय सैलानियों और ट्रैवल एजेंसियों ने तुर्की और अजरबैजान पर टूरिज्म स्ट्राइक कर दी है। एक अनुमान के मुताबिक पिछले साल तुर्की और अजरबैजान को भारतीय पर्यटकों से 4000 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। यदि भारत की तरफ से सख्त कदम उठाए गए तो दुश्मन देश का साथ देने वाले इन देशों की इकोनॉमी पर काफी बुरा प्रभाव पड़ेगा। टूर ऑपरेटर्स का कहना है कि लगभग 60% ट्रिप कैंसिल हो गई है। लोग विकल्प के तौर पर जॉर्जिया और आर्मेनिया जैसे देशों की बुकिंग करा रहे हैं। भारत में तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ उठी विरोध की लहर अब जमीनी स्तर पर असर दिखा रही है। आने वाले दिनों में ये बहिष्कार बड़ा और व्यापक रूप ले सकता है। सारी जितनी ऑल इंडिया एसोसिएशंस हैं, इन सब ने बाइकआउट करा, तो इससे क्या हुआ कि हम एज अ चेंबर, हमसे जब पूछा करा, हमने कहा हमारे भी मेंबर्स कहते हैं हम इसको सपोर्ट करते हैं, बिकॉज हम नहीं चाहते कि एक तरफ तो हमारे फौजी अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं और हम उन लोगों को सपोर्ट करें जो हमारे देश के मतलब जो टेररिज्म को फंड कर रहे हैं। लोगों ने तय कर लिया है कि वो भारत के दुश्मनों का साथ देने वाले देशों में पैसा बर्बाद नहीं करेंगे और देश के दुश्मन के साथी मुल्कों को भी सबक सिखाकर रहेंगे। देश के सम्मान के साथ किसी भी तरीके से समझौता नहीं किया जाएगा। यही कारण है कि आज तमाम जो भारतीय हैं वो तुर्की और अजरबैजान से अपने रिश्ते खत्म कर रहे हैं, चाहे वो ट्रेड के हो, चाहे वो टूरिज्म के हो। मौजूदा हालात में लोग अपने टूरिस्ट जो हैं वो अपने टिकट्स कैंसिल कर रहे हैं तुर्की और अजरबैजान के, ताकि उनको एक साफ मैसेज दिया जा सके कि अगर आप देश के खिलाफ खड़े होंगे तो आपका बायकॉट किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप रावत के साथ मैं खुशबू सिंह, लाइव टाइम्स दिल्ली। वहीं तुर्की की रणनीतिक और कूटनीतिक घेराबंदी भारत ने कुछ दिन पहले ही शुरू कर दी थी। वहीं अजरबैजान को भी साधने के लिए भारत आर्मेनिया के साथ तेजी से अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है। आर्मेनिया भारत से रक्षा उपकरण खरीद रहा है, जिसमें आकाश मिसाइल और पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर शामिल है। दोनों देशों के राजनयिक और आर्थिक संबंध भी तेजी से मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर तुर्की की बात करें तो उसे सबक सिखाने के लिए एक नजर डालते हैं किन्होंने इसका बहिष्कार किया है, कौन लोग इनके विरोध में हैं। व्यापारी संगठन CAIT ने विरोध किया है। इसके अलावा ट्रैवल कंपनियां भी बहिष्कार कर रही हैं। स्वदेशी जागरण मंच की ओर से भी विरोध किया जा रहा है। पुणे के फल कारोबारी भी विरोध में उतर गए हैं। इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन की ओर से भी इसका विरोध किया जा रहा है और इसीलिए #बॉयकॉट टर्की और अजरबैजान ट्रेंड कर रहा है। यह हम आपको बता दें कि लगातार देश भर में विरोध देखा जा रहा है, क्योंकि दुश्मन मुल्क की मदद करने का, सपोर्ट करने का ये आरोप इन दोनों देशों पर लगा है, जिसके बाद विरोध बढ़ गया। और हम आपको इन देशों के विकल्प भी बता देते हैं जहां आप अपनी छुट्टियां बिता सकते हैं। यानी अगर आप इन देशों की सैर पर जाने वाले थे तो आप ग्रीस जा सकते हैं। इसका समृद्ध इतिहास रहा है और ये बेहद खूबसूरत द्वीप है। इसके अलावा आर्मेनिया आप जा सकते हैं जहां हेरिटेज लैंडस्केप आपको मिल जाएगा और ये भी बेहद सस्ता है। और जॉर्जिया की बात करें तो यहाँ भी आप जा सकते हैं जहां आपको खूबसूरत पहाड़ मिल जाएंगे। इसके अलावा उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान इस फहरिस्त में है, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड जैसे देश भी आप जा सकते हैं जहां आप सैर सपाटा आसानी से कर सकते हैं। तो आप अजरबैजान और तुर्की का बहिष्कार कर सकते हैं। तो कुछ और खबरों का रुख करेंगे। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार